हिमालय में 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहां जाकर कहते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों के तर्क भी खत्म हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इस पवित्र धाम की एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां आस्था, विज्ञान और इतिहास, इनकी सारी सीमाएं जैसे धुंधली हो जाती हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से उन रहस्यों को निकालना जो केदारनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीती जागती पहेली बनाते हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वहाँ क्या क्या है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों और कैसे है। मंदिर की बनावट से लेकर उन घटनाओं तक जिन्होंने समय समय पर इसकी परीक्षा ली है, हम हर पहलू की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है इसका स्केल, इसका पैमाना। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि मंदिर 85 फीट ऊंचा है और दीवारें 12 फीट मोटी हैं। और वो भी बिना सीमेंट के। वही तो, आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसी दुर्गम जगह पर ये बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पहले ये हुआ कैसे? यही तो इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार है। इन स्रोतों में जिस तकनीक का जिक्र है उसे इंटरलॉकिंग कहा गया है। इंटरलॉकिंग? हाँ, आप इसे ऐसे समझिए जैसे बिना गोंद के लेगो ब्लॉक्स को जोड़ना, लेकिन यहाँ हर ब्लॉक कई टन का पत्थर है। अच्छा। पत्थरों को इस तरह से काटा और तराशा गया है कि उनका अपना वजन और गुरुत्वाकर्षण ही उन्हें एक दूसरे से जकड़ कर रखता है। मतलब कोई सीमेंट या चूना नहीं, बस पत्थरों की आपस में पकड़। ठीक यही। और इसका फायदा यह है कि जब जमीन में कंपन होता है, जैसे भूकंप के दौरान, हाँ, तो ये ढांचा किसी सख्त दीवार की तरह टूटने के बजाय हल्का सा हिलकर उस ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। ये लचीलापन ही इसकी ताकत है। मतलब ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाकर खड़ी रहती है। बिल्कुल। और कहते हैं कि इसे पांडवों ने बनवाया था और फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया। मतलब हजारों साल पुरानी एक ऐसी सोच जो आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर दे। सही बात है। मतलब इसकी बनावट ही अपने आप में कहानी है। लेकिन जो बात इसे और भी अविश्वसनीय बनाती है वो ये है कि इस मंदिर ने क्या क्या झेला है। इन स्रोतों में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो सुनने में ही किसी फिल्म की कहानी लगती है। 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहना। हाँ, 400 साल। जी हाँ। और ये कोई पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। इसे देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानिकों ने साबित किया है। अच्छा। उनके शोध के अनुसार 13वीं से 17वीं सदी के बीच पृथ्वी पर एक लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज आया था। इस दौरान तापमान बहुत कम गिर गया था और हिमालय के ग्लेशियर काफी नीचे तक फैल गए थे। तो इसका मतलब पूरा केदारनाथ क्षेत्र एक ग्लेशियर बन गया था। बिल्कुल। मंदिर पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दब गया था। और इसका कोई सबूत है आज? बिल्कुल है। अगर आप मंदिर की बाहरी दीवारों को ध्यान से देखें तो उन पर आपको ग्लेशियर के रगड़ से बने पीले निशान मिलेंगे जिन्हें येलो लाइंस कहते हैं। ये निशान इस बात का सीधा प्रमाण है कि सदियों तक ग्लेशियर इस मंदिर से सटकर खिसकता रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 400 साल बाद जब बर्फ हटी तो ढांचा वैसा का वैसा खड़ा था। कोई बड़ी टूट-फूट नहीं, कोई झुकाव नहीं। ये उस इंटरलॉकिंग तकनीक की असली परीक्षा थी जिसे उसने शानदार तरीके से पास किया। जरा सोचिए, 400 साल तक बर्फ और ग्लेशियर का वो बेहिसाब दबाव झेलना। इस मंदिर की मजबूती की एक और परीक्षा तो हमारी आंखों के सामने हुई 2013 में। हाँ, वो भयानक बाढ़। वो तो हम सबको याद है। तस्वीरों में तबाही का मंजर दिल दहलाने वाला था। सब कुछ बह गया लेकिन मंदिर अपनी जगह पर खड़ा रहा। इन स्रोतों में एक बात का जिक्र है जो हैरान कर देता है। एक चट्टान जिसे अब भीमशिला कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि एक चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई? देखिए, विज्ञान इसे हाई वेलोसिटी डेब्रिस फ्लो का नतीजा कह सकता है। मतलब जब पानी और मलबा तेजी से बहता है तो भारी चीजें अक्सर किसी बड़ी रुकावट से टकराकर रुक जाती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ जो बात सोचने वाली है वो है इसकी परफेक्ट प्लेसमेंट। वो चट्टान अगर 10 फुट इधर या उधर होती तो शायद मंदिर को नहीं बचा पाती। अच्छा। उसने पानी के बहाव को ठीक 2 हिस्सों में बांट दिया जो मंदिर के दोनों ओर से निकल गया और मंदिर को खरोच तक नहीं आई। तो यहीं पर विज्ञान और आस्था का टकराव होता है। या शायद संगम होता है। विज्ञान बताता है कि क्या हुआ, एक चट्टान आकर रुकी।
आस्था बताती है कि क्यों हुआ। भगवान ने अपने मंदिर की रक्षा की। बात तो सही है। दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में दोनों नजरिए मौजूद हैं। एक तरफ वैज्ञानिक विश्लेषण है और दूसरी तरफ पीढ़ियों से चली आ रही ये अटूट मान्यता कि भीम ने अपनी गदा से मंदिर को बचाया। हमारा काम दोनों को सामने रखना है। बिल्कुल, ये घटना हमें सीधे उन रहस्यों की ओर ले जाती है जो शायद विज्ञान की पकड़ से बाहर है, जैसे कि मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया का अकेला त्रिभुजाकार यानी पिरामिड के आकार का शिवलिंग है। हाँ, और इसकी कहानी सीधे महाभारत से जुड़ती है। जब पांडव शिवजी को खोज रहे थे तो शिव ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और जमीन में धंसने लगे। तब भीम ने उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। मान्यता है कि वही कुबड़ आज इस अनोखे आकार के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी जो खुद प्रकट हुआ हो। और सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, इस पूरी जगह की एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ भूकुंत भैरव का मंदिर है, जिन्हें केदारनाथ का रक्षक या क्षेत्रपाल कहा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मान्यता के अनुसार जब सर्दियों में 6 महीनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, हाँ, जब पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, बाबा भैरवनाथ ही पूरे केदार क्षेत्र की रखवाली करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनके दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी है। मतलब ये इस जगह की जीवंत ऊर्जा का प्रतीक है जो इंसानों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। एक तरह से हाँ। और इसी जीवंत ऊर्जा से जुड़ा है वो रहस्य जिस पे आकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, अखंड ज्योति। हाँ, वो तो सच में अद्भुत है। दिवाली के बाद कपाट बंद करते समय एक दीपक जलाया जाता है, फिर 6 महीने तक वहां कोई नहीं जाता। 20-25 फीट बर्फ जम जाती है, तापमान माइनस में रहता है, और 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो दीपक वैसे ही चलता हुआ मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, स्रोतों के अनुसार अंदर ताजे फूलों की महक आती है और सब कुछ वैसा ही साफ सुथरा मिलता है जैसा छोड़ा गया था। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? कोई खास तरह का घी या बाती जो 6 महीने चले? कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से इसे समझा नहीं पाया है। 6 महीने तक बिना ऑक्सीजन के एक सही प्रवाह के और बिना ईंधन भरे एक दिए का जलते रहना, ये भौतिक के नियमों को चुनौती देता है। तो फिर यहीं पर आस्था का पक्ष सामने आता है। मान्यता है कि इन 6 महीनों में देवता और गंधर्व यहां आकर शिव की आराधना करते हैं और वही इस ज्योति को जलाए रखते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जहां विज्ञान मौन हो जाता है। वाकई। और एक रहस्य और है जो सिर्फ इस मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत के भूगोल से जुड़ा है। आप उन 7 मंदिरों की बात कर रही हैं जो एक सीध में है? हाँ, हमारे स्रोतों में एक नक्शा है जो दिखाता है कि केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक 7 प्राचीन शिव मंदिर एक ही सीधी रेखा में हैं। ये अविश्वसनीय है, पर सच है। ये सभी मंदिर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब 79 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड पर स्थित हैं। कौन कौन से मंदिर हैं ये? उत्तर में केदारनाथ, फिर तेलंगाना में कालेश्वरम, आंध्र में श्रीकालहस्ती, तमिलनाडु में एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदम्बरम और अंत में रामेश्वरम। 2383 किलोमीटर की दूरी पर बसे ये मंदिर एक सटीक सीधी रेखा में। आज जीपीएस और सैटेलाइट के जमाने में ये करना भी मुश्किल होगा। हजारों साल पहले ये कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ एक संयोग से कहीं बढ़कर है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस समय के वास्तुकारों के पास सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान और भूविज्ञान की भी गहरी समझ थी। मतलब? वे शायद पृथ्वी को एक ऊर्जा ग्रिड के तौर पर देखते थे और इन मंदिरों को उन खास जगहों पर बनाया गया जहां ये ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। अच्छा। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने ये कैसे किया, बल्कि ये भी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद वे इन मंदिरों के जरिए किसी लौकिक ऊर्जा को चैनलाइज करना चाहते थे। तो एक ऐसी इंजीनियरिंग जो ग्लेशियर के दबाव को झेल गई, एक चट्टान जो प्रलय में ढाल बन गई, एक ज्योति जो 6 महीने बिना रुके जलती है, और एक भौगोलिक संरेखण जो आज भी एक पहेली है। केदारनाथ की कहानी वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना उन्नत था। इन सब बातों को समेटते हुए एक अंतिम विचार पर ध्यान देना जरूरी है जो भविष्य की ओर संकेत करता है। पुराणों में एक भविष्यवाणी का जिक्र है जो हमारे स्रोतों में भी मिलती है। भविष्यवाणी? हाँ,
कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब बद्रीनाथ के पास स्थित नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? तब बद्रीनाथ और केदारनाथ तक जाने का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए? हाँ, उस समय के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन भविष्य बद्री नामक मंदिर में होंगे, जो जोशीमठ के पास पहले से ही स्थापित है। तो ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक तरह का संदेश है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि ये धाम केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक कालचक्र का हिस्सा है जो निरंतर गतिमान है। इसका अस्तित्व, इसका विनाश और इसका पुनर्स्थापन सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मतलब प्रकृति की शक्ति के आगे कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय उस चेतना के जिसकी यहाँ पूजा होती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक बुलावा है उस महान रहस्य का साक्षी बनने का जो पहाड़ों के बीच आज भी जिंदा है। जय बाबा केदार।